था, इतनी ज़्यादा आग लग रही थी। मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था और मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि वो लॉस तो लॉस होता है, चाहे किसी का थोड़ा हो चाहे किसी का ज़्यादा हो। अगर आप लोग को भी प्लेलिस्ट चाहिए मैथ की तो मेरे कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट लिख देना, आप लोग को मैं सेंड कर दूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरी हो गई थी सुबह 4 बजे, उठ गई थी मैं, 4 सवा 4 बज गए थे एंड उठने के बाद सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करा मैंने एंड दिन की शुरुआत करी अच्छे से। ये मेरा इंटरव्यू स्कूल में और स्कूल में इंटरव्यू देने जाना है, तो उसके लिए आज थोड़ा सा मैं लेट जगी हूँ क्योंकि रात में थोड़ी सी प्रिपरेशन करी मैंने, रिविजन वगैरह करा, किस तरीके से मुझे चलना है, किस तरीके से बैठना है, ये हर चीज़ की मैंने प्रैक्टिस करी ताकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छे से जाए। क्योंकि लास्ट टाइम भी इंटरव्यू दिया था वो मेरा क्लियर हो गया था एंड थोड़ा सा मुझे दिक्कत थी टाइमिंग की, जिस चक्कर में मैंने उसको नहीं ज्वाइन करा था एंड एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे थे। तो इसलिए मेरी सुबह 4:15 बजे हुई एंड उसके बाद उठ के मैंने अपना बेड सही करा, अपना फेस वॉश करा एंड उसके बाद अपना अच्छे से फेस वॉश को मैंने क्लीन करा ताकि मेरी नींद अच्छे से खुल जाए। आजकल रात में खाना कम ही खा पा रही हूँ मैं, क्योंकि जल्दी खा लेती हूँ और मेरी फ्रेंड जल्दी खा लेती है तो रात में भूख लगती है। रात को बनाया नहीं था, अभी मैंने ओट्स बनाए अपने लिए और उसको मैंने खाया है ताकि पेट की भूख अच्छे से मेरी मर जाए। खाना पीना खाने के बाद अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट कर लिया तो मैंने सुबह 4:30 बजे फ्री हो गई थी एंड उसके बाद लगाने लग गई अपना मैथ का सेशन। आज मैं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं कर रही, सबसे पहले मैं कर रही हूँ मैथ की प्रैक्टिस। 2 से ढाई घंटे तक मैं अपने ये नोट्स की प्रैक्टिस करूंगी। अब आप लोग को ये भी लग रहा होगा कि दीदी आप रोज एक ही नोट्स की प्रैक्टिस करते हो, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, अभी मैं नोट्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसके बाद मैं क्लास लूंगी, क्लास लेने के बाद फिर मुझे जो क्वेश्चंस लगेंगे वो क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस में मैं अटक रही हूँ, ये क्वेश्चंस में मुझे टाइम लग रहा था, उन क्वेश्चंस को मैं नोट डाउन करूंगी। तो इस तरीके से मैं सारे नोट्स की प्रैक्टिस करती रहती हूँ डेली, ताकि ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी मेरे दिमाग से नहीं हटे, बिल्कुल भी ये क्वेश्चंस में मैं गलती नहीं करूँ, ताकि मेरा जो भी टारगेट है वो मैं उसको अचीव कर सकूँ। अगर आप लोग को भी पेपर क्लियर करना है ना, तो उसका रामबाण तरीका बताती हूँ। वो तरीका है आपकी प्रैक्टिस। जितना भी आप दिन में पढ़ते हो ना, उसको रात में अच्छे से प्रैक्टिस करो और सुबह दिन में भी सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करो। पहला सेशन मेरा कंप्लीट हो गया था, प्रैक्टिस वगैरह मैंने कर ली थी एंड उसके बाद मैं आई हूँ अब यहाँ पे कॉफ़ी बनाने। यहाँ पे मैंने दूध वगैरह रख दिया था, लेकिन उसके बाद पता चला कि मेरे पास तो कॉफ़ी पाउच नहीं है। फिर क्या, मैं 10 रुपये का नोट लेकर चली गई थी दुकान पे एंड दुकान से लेकर आई अपना कॉफ़ी पाउच एंड लाने के बाद ये थी मेरी कुछ हालत, क्योंकि मेरे जेब से चले गए थे पैसे एंड फिर उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा किचन में फिर से अपने कॉफ़ी बनाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। देखो अब मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने कॉफ़ी बनाने के लिए देखो रख तो दिया है, लेकिन मुझको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कॉफ़ी मेरे से फट जाएगा, दूध पूरा फट चुका है। मैंने सोचा था कि अब थोड़ी सी नींद आ रही है तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, जिससे माइंड भी फ्रेश हो जाएगा एंड थोड़ी सी एक्टिविटी टाइप का भी चीज़ हो जाएगा। पहले कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी फट गया। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा दूध और रखा है, उसका बना के देख लेती हूँ। मैंने कहा पहले दूध को गर्म करती हूँ, क्योंकि वो कॉफ़ी भी ख़राब हुई जो दुकान से लेकर आई, चीनी भी गई। फिर से मैंने दूध गर्म करा, वो भी ख़त्म हो गया, मतलब ख़राब हो गया। अब समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, लगी है मुझे भूख एंड अभी लगभग बज रहे हैं 7:30 बजे के आसपास, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट जगी थी मैं 4:30 बजे के आसपास। तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा पेन है मेरा, बहुत ज़्यादा ही। मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं बहाना लगाने का खुद के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ तो मिला नहीं है, पानी पी के काम चलाते हैं। पानी वगैरह पी के अगेन बैठ गई थी अपने सेकंड सेशन के लिए, मैथ की क्लास के लिए, क्योंकि आज मुझे जाना है इंटरव्यू पे, तो मुझे 9 सवा 9 बजे तक रेडी होकर निकलना भी है। तो सोचा कि क्यों ही अपना टाइम ख़राब करूँ, बाहर से कुछ खा पी लूँगी मैं एंड फिर जैसा भी होगा दिन में इंटरव्यू वगैरह कैसा क्या जाएगा वो मैं आपको रात को बता दूंगी। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे स्टडी सेशन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे मैं आदित्य रंजन सर की क्लास ले रही हूँ, ये अभी इन्होंने सर ने क्लास ली है। अगर आप लोग को इनकी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लेलिस्ट लिख देना, आप लोग को प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सारी की सारी क्लास यूट्यूब पे फ्री है, कोई सी भी अगर आप टॉपिक का क्लास लेना चाहते हो, चाहे आपका परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, सीआई हो, एसआई हो, आपका रेशियो हो, सारे के सारे क्लास अभी सर ने द्वारा ली है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट लिख देना, आप लोग को मैं शेयर कर दूंगी एंड यहाँ पे मैं इस क्लास को एंड करती हूँ और जाती हूँ अपना रेडी होकर निकलती हूँ अपने इंटरव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं घर पे आई हूँ एंड आज मेरी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है। आज सिर्फ मैथ का सेशन ही मेरी सेल्फ स्टडी हुई है एंड क्लास के साथ हुई है, क्योंकि आज इंटरव्यू पे जाना था एंड इंटरव्यू वगैरह देकर आ गई हूँ मैं। एंड लिटरली बताऊँ कि मतलब स्कूल्स वगैरह में, मतलब एक स्कूल में इंटरव्यू देकर आई हूँ एंड वहाँ पे इतनी ज़्यादा हेडेक हो गई है ना कि मतलब आपसे पूछा कम गया है कि आप क्या करते हो, क्या वट एवर जो चीज़ें होती हैं इंटरव्यू में, वो चीज़ें इतनी कम पूछी है मेरे से एंड
बट जो मेरा देखा गया है ना, वो ये देखा गया है कि मतलब कि मैं किस तरीके से बैठ रही हूँ, किस तरीके से मेरा वॉकिंग है, एंड किस तरीके से मैं अपना प्रेजेंटेशन अपना उनको दिखा रही हूँ। क्योंकि मेरी बुक्स वगैरह छपी है योगा की, एनसीईआरटी की, दिल्ली से, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। एंड योगा की मुझे जॉब मिली थी, पिछले साल मिली थी, बट वो मैं नहीं कर पाई। रीज़न ये था कि इसका टाइमिंग का इशू था। सुबह 6 बजे निकलना था यहाँ से घर से, तो 5 बजे उठना पड़ता है, एंड 3-4 बज जाते आते आते, जिसके चक्कर में मेरी पढ़ाई का इशू होता। तो अभी देकर आई हूँ, देखते हैं क्या रहता है। दिन तो पूरा गया मेरा, मेहनत करी मैंने। एंड अभी देखो पता क्या हुआ, ये दिखाती हूँ। अभी ना वहाँ पे एक आग लग रही है, वो दिखाती हूँ। एंड ये देखो, अभी जब मैं आई थी ना छत पे, तो बहुत ज़्यादा आग लग रही थी। हालांकि उसको पहले से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा आपको, वहाँ भाई इतनी ज़्यादा आग लग रही थी। मैं इंटरव्यू से घर आ रही थी ना, तो मैंने देखा था इतनी ज़्यादा आग लग रही थी। मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था, और मैं ज़्यादा चीज़ें कैप्चर करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती चीज़ें ज़्यादा फालतू की चीज़ें शो करूँ। लेकिन अभी जब मैंने देखा ना कि अभी भी मतलब उसको बुझाने में लोग लगे हुए हैं, फायर ब्रिगेड आ गई है। बट देखते हैं कि यार देखो, लॉस तो लॉस होता है, चाहे किसी का थोड़ा हो चाहे किसी का ज़्यादा हो। बट कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल तो मैं छत पे आई हूँ। थोड़ा सा मतलब इस मौसम का एंजॉय करने का मन था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है मुझे, एंड कुछ दिन से चीज़ें अच्छी नहीं चल रही मेरे साथ। बट अभी मौसम अच्छा हो रहा है, ये देखो। इस प्यारे मौसम के साथ वो और मैं हूँ, एंड साथ ही साथ मेरा भाई है जो मेरे को देख रहा है, जो मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे रहा है। एंड आप सब भी मेरे साथ हो, मुझे पता है। ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो, एंड मैं कोशिश करती रहूँगी कि अपना बेस्ट दूँ, एंड अपने से ज़्यादा मेहनत करूँ। तो आज स्टडी करूँगी शाम को थोड़ा बहुत, बट फिलहाल ब्लॉग एंड करती हूँ, एंड आपको अपने अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।